हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है यूनिटी इन इंडिया। तो समाज में पाई जाने वाले विभिन्न भिन्नताओं के बीच एकता को हम प्राचीन काल से लेकर आधुनिक भारत तक के इतिहास में सरलता से देख सकते हैं। तो आइए इस टॉपिक से हम कुछ एमसीक्यूज आपको दे रहे हैं, जिसमें पहला है भारत का नया संविधान लागू हुआ। ऑप्शन में आता है 1947 में, दूसरा है 1950 में, उसके बाद तीसरा आता है 1954 में, उसके बाद आता है 1951 में। तो चलिए इसके बाद अगला आता है भारत के पूर्व में हिंदुओं का कौन सा प्रमुख तीर्थ स्थान स्थित है। पहला आता है बद्रीनाथ, दूसरा आता है रामेश्वरम, तीसरा आता है जगन्नाथपुरी, चौथा आता है द्वारिकापुरी। तो अब तीसरा प्रश्न आता है भारत में शांति निकेतन की स्थापना किसने की। भारत में शांति निकेतन की स्थापना किसने की, जिसमें पहला ऑप्शन है देवेंद्रनाथ टैगोर, दूसरा है केशव चंद्र सेन, तीसरा है रविन्द्रनाथ टैगोर, चौथा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। पहला ऑप्शन है 19, दूसरा ऑप्शन है 20, तीसरा ऑप्शन है 21 और चौथा ऑप्शन है 22। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे, आर्य समाज की स्थापना किसने की। पहला ऑप्शन है विवेकानंद ने, दूसरा दयानंद ने, तीसरा स्वामी रामतीर्थ ने, चौथा वल्लभाचार्य ने। अब आते हैं छठवें प्रश्न पे, भारत में मुगल काल के दौरान निम्नलिखित में से किस नए धर्म की स्थापना हुई। प्रश्न एक बार रिपीट कर रही हूँ मैं, भारत में मुगल काल के दौरान निम्नलिखित में से किस नए धर्म की स्थापना हुई। पहला आता है पारसी धर्म, दूसरा यहूदी धर्म, तीसरा सिख धर्म और चौथा शैव धर्म। तो अगला प्रश्न है ब्रिटिश शासन काल में भारत की एकता का आधार था। ऑप्शन पहला है पाश्चात्य शिक्षा, दूसरा है जनजातीय आंदोलन, तीसरा है आर्य समाज का सुधार आंदोलन, चौथा है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। इसके बाद अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 8, भारत के पश्चिम में हिंदुओं का कौन सा प्रमुख तीर्थ स्थान स्थित है। पश्चिम में हो रहा है, भारत के पश्चिम में हिंदुओं का कौन सा प्रमुख तीर्थ स्थान स्थित है। पहला आता है रामेश्वरम, दूसरा आता है केदारनाथ, तीसरा द्वारिकापुरी, चौथा बद्रीनाथ। अब अगला प्रश्न है, जब कोई समुदाय संस्कृति, धर्म, क्षेत्र या भाषा के आधार पर अपने को दूसरे से श्रेष्ठ दिखाने का प्रयत्न करता है, तब इस भावना को कहा जाता है। ऑप्शन में पहला है सजातीयता, दूसरा जातिवाद, तीसरा प्रजातिवाद, चौथा धार्मिक कट्टरता। अब अगला प्रश्न है 19वीं शताब्दी में किसने बंगाल में समाज सुधार आंदोलन आरंभ किया। इसके ऑप्शंस हैं नंबर 1 रविन्द्रनाथ टैगोर, दूसरा है राजा राम मोहन राय, तीसरा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, चौथा है ज्योतिबा फुले। हमारे देश का नाम भारत किस महान सम्राट के नाम पर पड़ा। पहला है भरत, दूसरा विक्रमादित्य, तीसरा अशोक, चौथा हर्षवर्धन। भारतीय समाज को विविधता के कारण इसे किस तरह का समाज कहा जाता है। क्वेश्चन 12 एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ मैं, भारतीय समाज को या भारतीय समाज की विविधता के कारण इसे किस तरह का समाज कहा जाता है। पहला धर्मनिरपेक्ष समाज, दूसरा बहुजन समाज, तीसरा मिश्रित समाज और चौथा विकासशील समाज। अब अगला प्रश्न है भारत में निम्नांकित राज्यों में से किस राज्य में जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है। पहला छत्तीसगढ़, दूसरा झारखंड, तीसरा असम, चौथा मध्य प्रदेश। उसके बाद अगला प्रश्न आता है भारत में आर्थिक और सांस्कृतिक विभिन्नताओं से उत्पन्न होने वाला प्रमुख मुद्दा है। ऑप्शन पहला क्षेत्रीय पहचान का मुद्दा, दूसरा धार्मिक एकीकरण का मुद्दा, तीसरा आर्थिक सुदृढ़ता का मुद्दा, चौथा राजनीतिक एकीकरण का मुद्दा। अब हमारा आखिरी प्रश्न है क्षेत्रीय असमताओं की समस्या निम्नांकित में से किस समाज से अधिक संबंधित है। प्रश्न एक बार रिपीट करती हूँ मैं, क्षेत्रीय असमताओं की समस्या निम्नांकित में से किस समाज में या किस समाज से अधिक संबंधित है। पहला है विकसित समाज से, दूसरा है अविकसित समाज से, तीसरा है विकासशील समाज से और चौथा है इन सभी से। इस टॉपिक को मैंने आपको समझाया है, आशा है कि ये सारे एमसीक्यूज आप कर लेंगे। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं।